श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग अथवा मुख्य योग योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। श्लोक 19। देखो, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि उनकी पूरी भक्ति में रत रहने वाला, उनकी पूरी भक्ति में लगने वाला कौन है। किसको भगवान मानते हैं कि ये मेरी भक्ति में लगा हुआ है। तो सुनते हैं श्लोक नंबर 19। यह माम एवं असमूढ़ जानाति पुरुष उत्तमं स सर्ववित् भजति माम सर्वभावेन भारत। ये माम एवं असमूढ़ जानाति पुरुष उत्तमं स सर्ववित् भजति मां सर्वभावेन भारत। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। देखो, जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक उहापोह करते हैं। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं, भगवान की मानो ना, क्यों इधर उधर के चक्कर में पड़ते रहते हो। उसने ऐसे बताया, उसने ऐसे बताया। जब भगवान स्वयं बता रहे हैं आपको गीता के अंदर, तो उनकी क्यों नहीं मानते हैं हम। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, सोचता रहेगा बस। जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है। अर्थात कृष्ण भावनामृत में लगने का मतलब भगवान की भक्ति में लग जाता है। संपूर्ण भगवद गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। फिर भी भगवद गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं। कई लोग हैं महाराज ऐसे, जो परमेश्वर और जीव को एक ही मान बैठते हैं। इतनी बड़ी गलती करते हैं महाराज। परमेश्वर और जीव एक कैसे हो सकता है महाराज। परमेश्वर के बराबर पहलवान हो सकता है क्या जीव? नहीं हो सकता ना। तो फिर कैसे कह देते हैं कि परमेश्वर और जीव एक ही है। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है, श्रुति का मतलब क्या होता है? कोई चीज को सुन करके सीखना। कई लोग पढ़ नहीं पाते, तो सुन करके तो सीख सकते हो, इसलिए श्रुतियां बनाई गई हैं। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। आप सुनो ना महाराज भगवद गीता या और कोई ग्रंथ, तो किसी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनो। ऊटपटांग व्यक्ति से सुनोगे ना, तो वो आपका कल्याण करने की बजाय आपका नुकसान कर सकता है। देखो, कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है। अतएव इसी श्लोक से सुनना चाहिए। अच्छा गुरु हो, अच्छा वैष्णव हो, परम वैष्णव हो, भगवान के भक्त हो, उनसे सुनो तो आपको रास्ता मिलेगा महाराज। भक्ति मार्ग आपका बढ़ेगा, भक्ति मार्ग में आपकी उन्नति होगी। लेकिन अब खाली सुनने में भी बात देखो क्या है, खाली शुक्रों की भांति सुन लो। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे। कई लोग कहते हैं ना महाराज, बोले हम, आप क्या कर रहे हो? बोले हम कथा सुन रहे हैं। कथा सुन रहे हो? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब कथा सुन के आए तो आप उनसे पूछो महाराज क्या सुन के आए। अब ये तो पता नहीं हम क्या, वो कुछ कह रहे थे, अब वो वहाँ की बात तो वही है महाराज, अब हमको याद थोड़ी रहती है। तो आपने क्या सुना महाराज, क्या समझा आपने? न तो आपने सुना और न आपने समझा। इसलिए योग्य व्यक्तियों से सुने, जो भगवान के असली भक्त है, जो परम वैष्णव है, जो गुरु हैं, उनसे सुने, तब समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि खाली शुष्क चिंतन ही करता रहे, सोचता ही रहे अपने मन में।
भगवान ऐसे होंगे या नहीं होंगे, अपने मन में सोचते रहते हैं। उससे कुछ नहीं होता महाराज। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता सुननी चाहिए कि सारे जीव हमेशा ही भगवान के अधीन है। जो इसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथनानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। अब देखो यहाँ पे एक शब्द आया है, भजती शब्द। कई स्थानों पर भजती का शब्द भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो ये समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। ये बात बार बार आई है महाराज, पहले भी आई है। अरे भगवान की भक्ति करो तो अपने आप वेद आपके पास में आ जाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो वैष्णव परंपरा में ये कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसको भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से ही लक्ष्य तक पहुंचा हुआ रहता है। कर्माबाई को देखो महाराज, कर्माबाई कौन सी ज्यादा पढ़ी लिखी थी? मीराबाई को देखो महाराज, वेदास को देखो, कैसे भगवान की भक्ति प्राप्त करी इन्होंने, कैसे भगवान की भक्ति में लगे रहे दिन रात। तो जब लगे रहे, भगवान पे भरोसा और श्रद्धा रखा, तो भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। भगवान की भक्ति जब प्राप्त होती है तो भगवान भी किसी न किसी प्रकार से आपको दर्शन देने के लिए तैयार रहते हैं। तो भगवान को जानने के लिए और किसी आध्यात्मिक विधि की भक्तों को आवश्यकता ही नहीं रह जाती। और ये ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को ऐसा व्यक्ति पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्म तक चिंतन करे तो भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान है। बहुत लोग ऐसे हैं महाराज, कई बार जन्म ले लिया, कई बार इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। भगवान कौन है, भगवान कहाँ है, भगवान हमको मिलेंगे क्या, करते वरते कुछ है नहीं महाराज। तो ऐसे व्यक्तियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए जो भगवान को समझा सके, भगवान को जान सके, भगवान को बता सके। Now the Lord says to the Arjun, whoever knows me as the Supreme Personality of Godhead without doubting is a knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharat. Now let us see, there are many philosophical speculations about the constitutional position of the living entities and the supreme absolute truth. Now, in this verse, the Supreme Personality of Godhead clearly explains that anyone who knows Lord Krishna to be the Supreme Person is actually the knower of everything. He is only the knower. He is only the knower. The imperfect knower goes on simply speculating about the absolute truth. But the perfect knower, without wasting his valuable time, engages directly in Krishna consciousness, the devotional service of the Supreme Lord. Throughout the whole of Bhagavad Gita, this fact is being stressed at every step. And still, there are so many stubborn commentators on Bhagavad Gita who consider the Supreme Absolute Truth and the living entities to be one and the same. They are totally fail. Hare Krishna, Hare Krishna.